जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जैसा मूवी का नाम था वैसा ही इसने अपनी एंडिंग में काम भी किया। यानी इस मूवी ने कुछ ऐसा सेटअप कर दिया है जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपने मूवी को देखकर ये तो सोचा ही होगा कि आखिर इस मूवी में सभी डायनासोर्स को इतना कम क्यों दिखाया गया। और पिछली मूवी से ये तो सभी को पता ही था कि लोग उन मूवीज को ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें दो अल्फा डायनासोर्स आपस में लड़ते हैं। जुरासिक वर्ल्ड 2015 की इंडोमिनस रेक्स ब्लू एंड रेक्सी वाली वर्ल्ड फेमस फाइट, जिसने इस मूवी को फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी बना दिया। और इसके बाद लगभग हर जुरासिक वर्ल्ड मूवी में दो अलग अलग स्पीसीज के डायनोस की आपस में लड़ाइयाँ होती थी। एंड दैट्स व्हाई मूवीज की स्टोरी अच्छी ना होने के कारण भी वो मूवी बिलियन को हिट कर जाती थी। तो अब यही मौका जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के पास भी था और मेरी नजर में तो अब तक का सबसे बड़ा मौका था। अगर फिल्म मेकर्स मूवी में स्पाइनोसोरस एंड टी-रेक्स की एक फाइट दिखा देते तो वो फाइट मूवी की बिग स्टोरी की कमी को अच्छी तरह से ओवरशैडो कर देती। लेकिन मूवी में टी-रेक्स तो क्या किसी भी डायनासोर की कोई आपस में लड़ाई दिखाई ही नहीं गई। और मैं तो अब भी ये सोच रहा हूँ कि मूवी के पास एक बड़ा मौका था लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जैसा मैंने कहा, जैसा इस मूवी का नाम है यानी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, तो शायद इस मूवी ने एक वैसा ही काम भी कर दिया है। मींस डायनासोर्स के उस 65 मिलियन ईयर्स पहले वाले राज को फिर से जन्म देने वाला काम, यानी इंसानों का अर्थ से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाना और उस पे पूरी तरह से डायनासोर्स का राज हो जाना। लेकिन अब कैसे? क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ही अकॉर्डिंग डायनासोर्स तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो पूरी दुनिया पे राज कैसे कर सकते हैं? तो यार इसी चीज को मूवी ने सेटअप किया है और मूवी में ये किसी और ने नहीं बल्कि इसने किया था। अब कैसे? तो आपको ये तो पता ही होगा कि इस मूवी में पार्कर जेनिक्स करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो कि डायनासोर्स के डीएनए से कोई हार्ट से रिलेटेड दवा बना रही थी। अब इसके लिए वो मार्टिन क्रैब्स को जोरा एंड बाकी के लोगों के साथ उस आइलैंड पे भेजती है। अब इसी दौरान एक और कैरेक्टर यानी डॉक्टर हेनरी लूमिस जोरा को ये कहता है कि इस डीएनए से हम लाखों करोड़ों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि मार्टिन क्रैब्स और उसकी कंपनी जो दवा इस डीएनए से बनाएगी वो काफी ज्यादा महंगी होगी, इसीलिए बहुत से लोग इसे खरीद ही नहीं पाएंगे। तो हम इस डीएनए को पूरी दुनिया में बांट सकते हैं, यानी हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास, ताकि किसी एक के पास होने के कारण कोई भी इसे महंगे प्राइजेस पे ना बेच सके। और मूवी के लास्ट तक जोरा इसके लिए मान भी जाती है। और यार यहीं से जुरासिक यूनिवर्स बिल्कुल बदल सकता है। और जुरासिक पार्क के बाद जैसे जुरासिक वर्ल्ड का एरा आया था वैसे ही अब जुरासिक प्लेनेट आ सकता है। मतलब एक ऐसा प्लेनेट जहां अब इंसानों से ज्यादा डायनासोर्स का राज है। अब बिल्कुल प्लेनेट ऑफ द एप्स की तरह, जहां अब इंसानों से ज्यादा एप्स का राज हो गया है। लेकिन अब ये होगा कैसे? मींस कैसे इन डायनासोर्स के डीएनए और इस छोटू से डायनासोर के कारण सब कुछ बदल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार कर देना प्लीज। तो अब देखो, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के एंड में डॉक्टर हेनरी ल्यूमिस ने जो काम किया था यानी जोरा को इस बात के लिए मनाना कि हम इस डीएनए को सारी दुनिया के लिए अवेलेबल करा देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे इसके कई सारे आउटकम्स निकलेंगे। अब सबसे पहले तो ऐसा ही हो सकता है कि डीएनए का यूज करके दुनिया सच में कोई हार्ट से रिलेटेड दवा बना ले जिससे करोड़ों जिंदगियां बच जाए। लेकिन जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हर एक काम के कई नतीजे भी होते हैं, जिनमें वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। क्या हो अगर इस डीएनए से दवा बनाते टाइम साइंटिस्ट से कोई वायरस वगैरह बन जाए जो कि एक तरह का ज़ोंबी वायरस हो। लेकिन इस केस में जब ये वायरस इंसानों के नर्वस सिस्टम में एंटर करेगा तो उनमें किसी ज़ोंबी के नहीं बल्कि एक डायनासोर के सिम्टम्स आएंगे। अब हो ऐसा सकता है कि जोरा एंड डनकन डीएनए को सारी दुनिया में बांटने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इससे दिक्कत ये हो जाएगी कि इस कारण सारी दुनिया की ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब डीएनए से दवा बनाने में लग जाएगी। और जैसा मैंने पहले ही कहा, हर एक काम के कई सारे नतीजे निकल के आते हैं। तो शायद कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिससे दवा बनाते टाइम कोई गड़बड़ी हो गई हो और उससे कोई ऐसी दवा बन जाए जो कि इंसानों को ह्यूमन और डायनासोर्स में बदल दे। अब जब वो कंपनी अपनी दवा बना के उससे टेस्ट करेगी तो उसके कारण सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे। अब पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही होगा, लेकिन धीरे धीरे जिस इंसान पे टेस्ट हुआ होगा उसका बिहेवियर किसी एनिमल या फिर डायनासोर जैसा हो जाएगा और जिसको भी वो काटेगा वो भी फिर उसके बाद एक ह्यूमन और डायनासोर में बदलने लग जाएगा। अब इसके अलावा कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई संघ की साइंटिस्ट हो जो कि ये चाहता हो कि डायनासोर्स फिर से दुनिया पे राज करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आज के एनवायरनमेंट को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि जब सभी डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो रहे थे तब वो साइंटिस्ट इनजेन एंड बायोसिन जैसी उन कंपनीज के पास गया होगा जिनके पास डायनासोर्स का डीएनए था। यानी तब तक डायनासोर का डीएनए बहुत ज्यादा रेयर चीज थी जो कि हर किसी के पास नहीं हो सकती थी। इसीलिए वो साइंटिस्ट इनके पास गया क्योंकि इस साइंटिस्ट के पास एक्सटिंक्ट हो रहे डायनासोर्स को बचाने का एक रास्ता था। लेकिन इस
इसके लिए डायनासोर्स के डीएनए की जरूरत होगी। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे पता होगा कि डायनासोर्स के डीएनए में किसका डीएनए मिलाने के कारण वो आज के एनवायरनमेंट में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर वो डीएनए में थोड़ी हेर फेर करके कोई ऐसी वैक्सीन बना सकता है जिससे डायनासोर्स आज के एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर जाएं। लेकिन इनजेन एंड बायोसिन ने उस साइंटिस्ट की एक ना सुनी होगी, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देते तो डायनासोर्स उनके पार्क से बाहर भी आसानी से जी सकते थे और ऐसे में उनकी दुकान बंद हो जाती। इसीलिए उन्होंने उस साइंटिस्ट के ऑफर को ठुकरा दिया और अब वो साइंटिस्ट हार मान के एक डायनासोर पार्क में काम कर रहा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पार्कर जेनिक्स करके कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि एक हिडन आइलैंड से डायनासोर के डीएनए को ला रही है। अब इसमें उन्हें एक डायनासोर एक्सपर्ट की जरूरत है जिसको डायनासोर्स की बहुत ज्यादा जानकारी हो। अब इसीलिए वो साइंटिस्ट पार्कर जेनिक्स को बार बार कुछ ऐसी डायनासोर इंफॉर्मेशन देता है जिसके बारे में उन्होंने उससे पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि उसे पता था कि उसके ऐसा करने पे पार्कर जेनिक्स उसको ही इस मिशन पे एज एक्सपर्ट ले जाएगी। और ऐसा होता भी है, मतलब अब वो भी जोरा के साथ उस आइलैंड पे जा रहा था। एंड हाँ यार, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हेनरी ल्यूमिस है। अब आगे आइलैंड पर जब डॉक्टर हेनरी ल्यूमिस एंड मार्टिन की थोड़ी कहासुनी हो जाती है, तब भी डॉक्टर ल्यूमिस की बातों से लग रहा था कि उसे इंसान कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। यानी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ही एक सीन में डॉक्टर ल्यूमिस मार्टिन को ये कहता है कि हम इंसान बस खुद को इस दुनिया का मालिक समझते ही है, बल्कि दुनिया के असली मालिक ये है यानी डायनासोर्स, क्योंकि हमें अस्तित्व में आए अभी 2 मिलियन साल ही हुए हैं और वो भी मुश्किल से। लेकिन इसके अपोजिट डायनासोर्स ने 165 मिलियन ईयर्स तक अर्थ पे राज किया था। तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर ल्यूमिस का डायनासोर्स के साथ लगाव एक अलग ही लेवल पे है। अब इसके बाद वो जोरा को मना लेता है कि हम डीएनए पूरी दुनिया में बांट देंगे, लेकिन इससे डीएनए का फुल एक्सेस अब डॉक्टर ल्यूमिस के पास भी आ गया और वो उस डीएनए से एक ऐसी वैक्सीन बनाता है जो कि डायनासोर्स को आज के एनवायरनमेंट में रहने लायक बना दे। और फिर उसके बाद सिर्फ कुछ ही सालों में पूरी दुनिया में अचानक से डायनासोर्स की पॉपुलेशन अनएक्सपेक्टेडली बढ़ने लग जाएगी और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब हमें सड़कों पे कुत्तों की जगह डायनासोर्स और आसमान में भी पक्षियों की जगह डायनासोर्स नजर आने लग जाएंगे। लेकिन इसी बीच पूरी दुनिया में अचानक से डायनासोर्स बढ़ने के कारण पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने लग जाएगा और अब कई अलग अलग तरह के नए वायरसेस पैदा होने लग जाएंगे। लेकिन शुरू में उनका इंसानों पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली एनिमल्स के वायरसेस ह्यूमंस पे कोई असर नहीं करते हैं। बट यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के इवेंट्स के दौरान इंसानों की दुनिया में आए इस बेबी डायनासोर के साथ एक तरह की एक डायनासोर प्लेग आ जाएगी। अब कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग इस छोटू से डायनासोर को इस आइलैंड पर छोड़ने के पीछे की असली वजह एक बीमारी थी। मतलब बाकी के डायनासोर्स को तो यहाँ इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वो पार्क के लिए खतरा थे, लेकिन ये क्यूट सा एकिलोप्स तो उल्टा पार्क के लिए एक मेन अट्रैक्शन बनता, तो इसको आखिर क्यों छोड़ा गया? तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे एक तरह की एक बीमारी है जो कि इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती थी। अब इसीलिए इसे आइलैंड पे ही छोड़ दिया गया। लेकिन अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लास्ट में ये इंसानों के साथ आ जाता है, तो शायद इससे कोई बीमारी इंसानों में फैल कर उनके नर्वस सिस्टम को ऐसा बना दे कि उन पे अब डायनासोर के वायरसेस का भी इफेक्ट होने लग जाए। एंड इसीलिए पहले एक और फिर एक से कई लोग ह्यूमन और डायनासोर्स में बदलने लग जाएंगे और अब होगी ह्यूमंस वर्सेस डायनासोर वॉर, जहां ह्यूमंस के पास उनके वेपन्स होंगे और ह्यूमन और डायनासोर्स के पास सभी डायनासोर्स को कंट्रोल करने का एक्सेस। बाकी यार ये जस्ट एक थ्योरी है, या फिर आप इसे एक तरह का जुरासिक वर्ल्ड व्हाट इफ एपिसोड भी मान सकते हो। पर अगर तुम्हें इस वीडियो की स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। क्या पता तुम्हारे ज्यादा लाइक एंड कमेंट करने के कारण कभी सच में इस स्टोरी पे कोई मूवी वगैरह बन जाए, तो प्लीज यार कर देना। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही व्हाट इफ एपिसोड्स और चाहिए और अगर तुम जुरासिक वर्ल्ड डायनासोर्स गॉडजिला मॉन्स्टर्स एंड काइजू लाइक कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें स्पेशली ऐसी ही वीडियोस मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, अगर ऐसे ही और एपिसोड चाहिए तो भी कमेंट्स में बताना। बाकी यार क्या तुमने सोचा कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के एंड में डी-रेक्स ने आखिर डनकिन को कुछ क्यों नहीं कहा? मतलब उससे पहले तो जो उसके सामने आया उसने उन सभी को मार दिया, बट आखिर इसे ही डी-रेक्स ने कुछ क्यों नहीं कहा? तो यार इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा एंड ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।